महाराज जिस टाइम आपने रिश्ता किया हर बातों की मोल थी। हाँ क्या अब उसके पास में कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनो। हाँ ब्याह बैर प्रीत हाँ हाँ ये बराबर से होनी चाहिए। वो तो ठीक है, वो मेरी जोड़ी का नहीं था, आज नहीं है। फिर ये बात का तो हल तैयार है महाराज। अरे राजा के पास मंत्री किस लिए होता है? किस लिए? इसलिए होता है जब राजा के दिमाग में बात नहीं आए उसको मंत्री फिट करे। ये कर रहा हूँ महाराज, सुनो। कोई ऐसा तरीका ढूंढ जो सांप भी मर जाए लाठी ना टूटे। ऐसा ही है महाराज। हाँ? जिस टाइम आपने रिश्ता किया था, हाँ? जिस टाइम उनके पास में सब कुछ था, धन दौलत सब चीज की मोल थी, राजा थे। आज उनके पास में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ये जो चिट्ठी बुढ़िया लेकर के आई है, हाँ? इस चिट्ठी के अंदर सिर्फ 20,000 रुपए लिख दो और इसमें लिख दो अजीत सिंह, हाँ? अगर तुम्हारे पास में 20,000 रुपए है हाँ? तो इधर करके पैर करके सोना, नहीं तो इधर आना नहीं। अरे क्या करे, मंत्री तो बड़ा दिमागदार है। 20,000 रुपए लो। बिल्कुल, उसके पास 20,000 रुपए होंगे नहीं? होंगे नहीं, वो आएगा नहीं। वो आएगा नहीं। बस ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। लिख दो, लिख दे। ये लो, ये 20,000 रुपए अजीत सिंह तुम्हारे पास में अगर 20,000 रुपए हो तो यहाँ आना, गली नंबर 4 मकान नंबर 726। ठीक है, मैं साइन कर देता हूँ। बिल्कुल। बुलवा बुढ़िया को। हाँ, आने वाली बुढ़िया कहिए। आपका आदर सत्कार है। के लिए ये जो पत्र लेगा इसमें हमने जवाब लिख दिया है। ठीक है। और अब आप जा सकती हैं। अरे कुछ मंत्री चाय वाय कुछ। क्या? ओहो महाराज देख लो, बुढ़ापे में भी कह रही है मैं चाय पीऊंगी। अब भी चाय पीती हो? अरे मंत्री। हाँ बोलो। एक बात बताइए। बोलो। भाई राजबाला का महल मेरे को बताइए। इधर सामने देखो, इधर आओ, इधर से जाकर के ये चलो, इधर से उस जाकर के उसको इसलिए कर जाओ, सामने राजबाला का महल है। अच्छा जाओ। ठीक है। ठीक है, जाओ। हाँ, ये कोट काट दे। भाई राजबाला की जय हो। हाँ, ये झूमर का कोट मत पहना करो। आप जाके बोलो वाले कौन है? मैं एक दूती हूँ, राजदूती हूँ। बहन राजबाला से मिलना चाहती हूँ। हेलो, यहीं खड़े हो जाओ आप। हाँ हाँ बहन राजबाला। कहिए। राजकुमारी जी प्रणाम। कोई दूती आई हुई है, बुढ़िया आई हुई है। अच्छा, वो मिलना चाहती है, अंदर आना चाहती है। फिर इसमें मेरे से पूछने की क्या बात है? आप उसे आदर सहित अंदर लेके आइए, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, आइए। सुना भाई, सुना चलिए। आने वाली मैं आपको प्रणाम करती हूँ। खुश रहो, सुहागवती हो। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कौन हो, कहाँ से आई हो, मैं। क्या काम है, क्या नाम है और किससे काम है? मैं अमरकोट से आई हूँ। अच्छा, क्यों? और तेरे होने वाले पति की चिट्ठी लाई हूँ। क्या 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 क्या? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरा दिमाग क्या सही। आपको शर्म नहीं आती? आज तक मेरी अभी तक कोई सगाई भी नहीं हुई है। अरे नहीं बेटी। और आप ये क्या कह रही हो कि मेरा पति? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अभी तक मेरे माता पिता ने मुझे कुछ भी नहीं बताया है। और नहीं, अगर मेरी कोई शादी सगाई होती तो मुझे पता होता। एक किसे भाग वाली चिट्ठी आ गई समोसा। राजकुमारी, राजकुमारी, आपका रिश्ता बचपन में हुआ होगा। अच्छा। आपको ध्यान नहीं है? ये देखिए चिट्ठी पढ़िए पहले। चिट्ठी देखो आप। मैं तेरे पति के पास, तेरे पिताजी के पास से आई हूँ, दरबार से आई हूँ। और तेरे पिताजी ने इसमें क्या लिखा है देख लो। हे भगवान, क्या बात? ये मेरे पिताजी ने क्या जुल्म कर दिया? क्या जुल्म कर दिया? देखिए, शाबाश बेटी, शाबाश। मेरे पिताजी ने ये 20,000 रुपए की शर्त। इसमें तो 20,000 रुपए लिखे हैं। ओह, लेकिन आप तो राजा की छोरी हो, 20,000 रुपए का मनी ऑर्डर करवा दो नीचे नीचे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो मैं नहीं कर सकती और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और दुनिया क्या कहेगी? क्या करना चाहती है आप? ये तो मेरे पिताजी ने मेरे साथ में बड़ा ही धोखा किया है। आने वाली मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं बेटी। जो भी मैंने आपको कुछ ये भला बुरा संस्कार कहा है। होते हैं माँ बाप लेकिन के। आप क्या कहना चाहती हो? शाबाश। लोगों, ये रंग आपके सामने, ये तरस सुनिए। ये गाने, ये तरस रफी साहब मरने से पहले इस गाने को फिट कर गए थे।
सुनिए, रफी साहब मरे उससे पहले इस गाने को गा करके फिट करके चले गए थे, एल्बम बन चुका था। और जब रफी साहब परमात्मा को प्यारे हो जाते हैं, आगे आगे उनका जनाजा था, अर्थी जनाजा, आगे आगे जनाजा था और पीछे पीछे गाना बज रहा था। वो गाना कौन सा गाने था? के बोल क्या थे? सुनिए मेरी बात को। हाँ, क्या बात थी? मेरी बात सुन, इस गाने के असली बोल जो रफी साहब कह गए थे वो क्या थे? इधर सुना दे, वो थानेदार बैठे थे। हाय बेटे तूफान के मुझको मेरे बाद वाह, यो जमाना ढूंढेगा। अरे दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा, दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा। ये तो बोल थे, ये रंग है, लेकिन गुरुजी ने इसमें राग ना फिट किया। और क्या कह रही थी उस आने वाली हाँ, से? क्या कहा? हाथ जोड़कर प्रणाम करती है क्या? हाय हे तूती सारी बात, अच्छा, हे तू विचारते कहिए मेरी राम राम भरतार तय कहिए, तुझे सारी बात विचार कहिए, मेरी राम राम भरतार तय कहिए। और बता दूं पहली बात, वो जती मेरे है तो मैं सती नारी, हे वो रणधीर है तू तेजी कटारी, वो है बड़ा जती काले ब्रह्मचारी, तू निर्दोष है कन्याकुमारी, तू निर्दोष है कन्याकुमारी। या बात बिहारी हो, बात बिहारी बड़े ब्यो हारे दे कहिए, मेरी राम राम भरतार तय कहिए, तुझे सारी बात विचार कहिए, मेरी राम राम भरतार तय कहिए। ओ टूट गया दिल का खिलौना, आए टूट गया, ए कोई लुटेरा आके लूट गया है, ओ कोई लुटेरा आके लूट गया है, दिल का खिलौना आए टूट गया। जाने हवेरी तो मैं मांगे होशियारी, ए वो मुख है तू ए मिठी बाड़ी, वो राजा है तो मैं हो रानी, ए वो प्यासा तू ए ठंडा ए पानी, वो प्यासा तू ए ठंडा
3 बात आ गया। नंबर 3 की बात है ना, क्या है? सुनिए मेरी बात को। क्या है? जरी और जोरू तो जमीन का रगड़ा, दुनिया में हो सबसे तगड़ा, गाड़ी गैले तो सुहावे गगड़ा, में हो सबसे तगड़ा, गली गेले जमाई तगड़ा, धरती का झगड़ा, धरती का झगड़ा मेरे जमींदार चाहिए, मेरी राम बरदार चाहिए, दूसरी सारी बात विचार चाहिए, मेरी राम बरदार चाहिए। क्या बात है? ओ ओ और नंबर 4 बात। नंबर 4 में जी हाँ, गुरुजी ने कितनी अच्छी बात बता दी। क्या कहा? क्या लिखा? चंदर लाल तो हाय, ओ किसी को पता ना चले बात का, किसी को पता ना चले बात का, ये है आज वादा मुलाकात का, और किसी को पता ना चले बात का, ये है आज वादा मुलाकात का। चंदर लाल नीत खरी खोटी, ये परखण चाहिए धर्म कसोटी, इज्जत ते बड़े नाकेवर छोटी, नाम बढ़ा दे बेटी रोटी, नाम बढ़ा दे और रोटी या कथा से छोटी, और या कथा से छोटी बड़े विस्तार कहिए, मेरी राम बरदार कहिए, ओ मेरी राम बरदार कहिए। नीत खरी खोटी, परखना चाहिए धर्म कसोटी, और इज्जत ते बढ़े नाक और चोटी, नाम बढ़ा दे बेटी रोटी, या कथा से छोटी हाँ। बड़े विस्तार ते कहिए, और मेरी राम राम मेरे बरतार बरदार ते कहिए। सही बात है। आने वाली जी हाँ, ये चिट्ठी ये चिट्ठी इनको दे दो। मेरे जाकर पति को दे देना, और मेरे पति को जाकर कह देना, चाहे उनके पास 1 रुपया भी क्यों नहीं हो, जी हाँ। लेकिन मुझसे शादी करने के लिए आ जाए। मैं शादी करूंगी तो उन्हीं के साथ करूंगी, अन्यथा कुमारी ही मर जाऊंगी। ठीक है राजकुमार क्या साहब। बात है बेटी, वाह, यही होता है पतिव्रता का धर्म। जी ठीक है। धन्यवाद। ठीक है, ये है रजपूतनी। ठीक है, क्या अगर मन ही मन में, हाँ, और मन ही मन में सोचगी, देर जरा सी ना करी, वधुती अजीत सिंह के धोरे पहुंचगी। अजीत सिंह नमस्कार, जी प्रणाम। ये लो चिट्ठी तू आ गई? आ गई। मेरी रानी राजबाला से मिली मिली? ताई, पर मैं तो पढ़ना भी नहीं जानता हूँ। नहीं जानते? नहीं। भाई तेरे ससुर ने इसमें मेरे लिखा है, ससुर प्रताप सिंह ने लिखा है क्या लिखा? कि अजीत सिंह, अगर तुम्हें हमारी बेटी की चाहना है, हाँ। अगर हमारी बेटी से शादी करानी है, हाँ। तो 20,000 रुपए हो तो शादी करने के लिए चलाए, वरना अपने घर सो जाए। और तुम्हारी पत्नी ने लिखा है कि इसमें 20 पैसे भी ना हो
लेकिन वो मेरे को बिहाने के लिए आ जाए, मैं उनका तहे दिल से साथ दूंगी। ताई ताई भाई अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? भाई भाई 20,000 का इंतजाम कर भाई, अगर बात है तो बात है। लेकिन मुझे 20,000 देगा कौन ताई? मेरे पास तो 20 पैसे भी नहीं। वो भी बताती हूँ मैं। कहो। इसी शहर के अंदर हाँ। एक आपके बाप का पगड़ी बदल यार है। मेरे पिता का पगड़ी बदल यार? हाँ। कौन? वो सेठ है, मनसामल सेठ। मनसामल सेठ? हाँ। ताई वो मेरी मदद करेगा? तेरी मदद करेगा भाई, तेरे पिताजी का पगड़ी बदल यार है। यार असली यार है। ताई तेरा बहुत बहुत वो धन्यवाद। आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ताई। हाँ भाई, तेरा बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शाबाश। भाई मुझे तो धन्यवाद चाह तेरा बस। गम का बदला खा गया, रोता रोता अजीत सिंह सेठ के द्वारे पया गया। हेलो। अरे ओ सेठ। अरे ओ लाला जी। सेठानी जी लाला जी। अरे बाहर जाके देख कौन है। मैं नहीं जाती, मैं नहीं जाती। नहीं जाती। अरे अपने मानस है तो अंदर लिया, अरे है कोई एर कर पुलिस को फंसाई तो कहते लाला जी चंडीगढ़ गए पेशाब करना। लाला जी। जा ठंडी रेत में बैठी है। लाला जी। हाँ। मैं तो तेरे से कतई तंग आली। कैसे? 1 मिनट काम नहीं करन देता तू। अरे बाहर आवाज आई है, जाके देख। बाहर आवाज आई है, जा। मन नहीं भेजेगा। जा जा जा। जा रही हूँ। तेरो के खून पी के दर दिया मेरा तने। शाबाश, बड़ी बात नहीं है, शाबाश। अच्छे बात करो। चाची प्रणाम। वाह, वाह। एक भीतर और एक यो बाहर। तने मैं चाची दिखूं? रे नाज के शर्म नहीं आई तने बिल्कुल भी। अरे है चाची। रे? चाची फिर चाची? नाम ना गाम। मैं नहीं जानती भाई, तने निकल ले उरे से। ठीक है ना? मैं किस 16 साल की और तू किस 30 साल का? तेरी चाची लागू हूँ मैं। अरे चाची। फिर चाची? जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान। रे भाई मैं नहीं जानती, तने निकल जाओ रे से। अरे चाची, तू मुझे भूल गई? नाते उम्र से नहीं बनते हैं। उम्र चाहे कितनी भी हो। मुझे भूल गई? रे भाई क्यों मेरा दिमाग खराब करे? ये बात। लोगों, मेरा तो सेठ ही इतना बुरा है। गरीबी में लोग पहचानने से रह जाते हैं। जब मैं अपने बाप के साथ आया करता, ये सेठ और सेठानी शहर के द्वार के ऊपर मेरा स्वागत करने के लिए तैयार मिलता। तैयार रहेगा। वाह। आज मुझे पहचानने से इनकार करती है। सुनिए, वो भीतर तो बूढ़ा सा है, तने देख कर थोड़ा हाजी लाग गया था, और तू भी मैंने बूढ़ी कर लाग गया, मेरा कर्ज में लाग गया है, मेरी गेला नाश हो गया। क्या कहा? सत्यानाश हो गया मेरा तो। क्या कहा? मेरा बूढ़ा बालम पल्ला लाग गया। वाह वाह वाह। और मैं तेरे पास धर रही थी, तू बोलेगा बतलावेगा, ओए हो छोरे। तू भी सही निकलिया। और तू भी नुए बात कर ला गया। अरे चाची न्यू नहीं किया करती। चाची ना खबर, चाची ना खबर। कौन है? आ रही सुभितर ही आ रही हूँ। हाँ बोल, बता। लेगा। लाला जी। हाँ कौन है? बाहर चलो, तुमने कोई बोले है? चलो बाहर। जी। देखो लाला जी। हाँ। वो खड़ा है सामने। कौन है? तू नहीं पिछाड़ी? तन्ने नहीं पहचाना, मैं तो पहचान गई। मैं तो नहीं पिछाड़ा, मेरा तो त्योर वैसे ही कम है। यो वही से। कौन? जब यो छोटा सा था ना, हाँ। जब इसने मेरी गोदी में मूत दिया था। कौन? अजीत सिंह? हाँ। अरे अजीत सिंह है। चाचा प्रणाम। प्रणाम सेठानी। हाँ। जब छोटा था, जब मुत दिया था, मत मुतवाली है। क्यों? ये तो बड़ा होगा, कई दिन न सूखेगा। अच्छा। हाँ भाई, क्या बात? ना ना ना, कैसे रोए? किसने कुछ कह दी? आज दुनिया में मेरा कोई भी नहीं। मारो पिटो है। क्यों कौन ना मैं रही तेरी कौन? चाची? तेरी चाची रही? तेरा सुना चाचा भाई। रहा? हाँ। हर समय वो मत किया करो। जाओ। धनुंदा से कन्हैयालाल जोशी साहब वाह जी वाह। 50 रुपए
पार्टी के नाम से और 100 रुपए बाबा के नाम से देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लो जी। हाँ भाई बाबू शाबाश शाबाश। जय हो। ये खेड़ी नगर जय हो जी, जय हो खेड़ी गांव के। जय हो। जहाँ से हमारे भाई साहब ने भाई ये 4 नंबर की बात खोलिए। चंद्रलाल में बधा प्रण में परण में मैंने प्रण किया है, जब तक राजबाला को नहीं बहलूंगा अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अच्छा, मैंने प्रण कर लिया। यानी 20,000। चंद्रलाल में बधा प्रण में लाला आ जा तेरी शरण में, शरण में। दान अब तेरे चरण में मेरा गात लाला जी। हाँ हाँ हाँ। तू मार दे, तू जीवा दे तेरे हाथ लाला जी। तो भाई के मांगा के बताया? 20,000। ओ लाला जी, हाँ। समझ नहीं आती तन्ने। हाँ। क्यों रुआ रहे से छोरे ने? न वो तो सुनो। हाँ भाई के मांगा, कितना मांगा है? मेरे ससुर ने कहा 20,000 रुपए हो तो राजबाला को ब्याहने के लिए आ जाना, वरना इधर मुंह करके भी मत सोना। हाँ तेरी क्या सलाह देता? क्यों रुआवे है? तू दे दे, तेरी तिजोरी मत। के तो दे दे तू। हाँ। नहीं तो मैं तो दूंगी। अरे मानो नहीं, कहाँ से देगी तू? मैं अपनी माँ से ले आई थी, वो दूंगी अपनी तिजोरी में से निकाल के। तिजोरी की चाबी तो उल्लू की पट्टी मारे का नहीं तेरी? रहने दे, बनवाली मैंने नहीं। तो दे ना, ला बैग लेकर। ए ये ले। तू अभी चाबी पे ही अटक रहा है। पूरा है ना? और के पूरा है। हाँ पूरे 20,000 है। आवा छोरे, अजीत सिंह, पैसे लेने से पहले एक शर्त और है। बोलो लाला। तू मेरे यार का बेटा है अजीत सिंह मेरे भाई, पैसे बिल्कुल ले जा, मैं मना करूंगा नहीं जब तक ये पैसा ना उतरे। इतने वाह बहन तू भाई। रे नाच गए, तने तो छोरे ने कसाई के खूटे के बांध दिया। ये शर्त है। जो जब शर्त तक तेरी है ना। 20,000 जब तक रुपए नहीं उतरोगे, इतने बहन भाई का नाता रहेगा। ये शर्तें पूरे 20,000 रुपए इसके। तो मेरी भी सुन ले। हाँ। मेरी शर्त भी सुन ले। मेरे भाई के साढ़े तेरी क्या शर्त है? मेरी शर्त यो से, हाँ। जब तक यो छोरा अजीत अच्छा, यहाँ से रहे तो हाथ मत लगा दी मेरे। ये भी तो लगा लूं। हम पे लगा लूं। अच्छा। जब तक ये छोरा अजीत हाँ। पूरे पैसे नहीं दे दे। अच्छा। 20,000। हाँ। जब तक तू मेरा बेटा हाँ। और मैं तेरी माँ। इब खा लिए पराठे। कोई ना, मैं दिल्ली चला जाऊंगा, दीपी रोड। क्या दिक्कत? जी भी। हाँ ठीक है। अच्छा भाई, राम राम। ठीक है, जा। लोगो 20,000 रुपए तो मिल गए। मेहरबानो, पढ़ी लिखी जनरेशन बैठी है जी। लगभग 1300 वर्ष इस हिंदुस्तान को राजपूत काल कहा जाता है। ऐसा ही है ना गुरुजी? ना रामायण काल में ना महाभारत काल में 18 पुराणों में भी ऐसी शर्त कहीं नहीं लगी होगी जैसी आज से तकरीबन 123-24 साल पहले इस राजस्थान के एक सपूत ने, इस भारत माता के एक लाल ने ऐसी प्रतिज्ञा की। ऐसी छत्री की जात नहीं होती है। छत्री कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण की जात नहीं। ब्रह्मवतेषु ब्राह्मणा, ब्रह्म क्या ज्ञान है वही ब्राह्मण है। जी। छत्री देश पर मर मिटना जानता हो, किसी की रक्षा करता हो, वही छत्री होता है। जी। भाई पिटता हो और चूतरा में पूछ दे के भाग जाओ, छत्री हो। छतरी थोड़ी ना फिर वो। सपूत की जात नहीं होती और कपूत की भी जात नहीं होती। आतंकवादी की जात नहीं होती है। सपूत होता है वो सबका होता है। सुभाष चंद्र बोस सबके थे, ब्राह्मणों के नहीं। परशुराम ब्राह्मणों के नहीं, सबके थे। महाराणा प्रताप राजपूतों के नहीं, सबके थे। सबके थे। सपूतों पर सबका अधिकार होता है। जाति पाति किसने बनाई? हम धर्म के ठेकेदारों ने, इन वोटों के ठेकेदारों ने। लोगों, जिसे हम राम कहते हैं ना, उसे मुसलमान मेरे भाई रहीम कहते हैं। जी। जिसे हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, उसे मेरे भाई मुसलमान अल्लाह कहते हैं। जिसे हम कृष्ण कहते हैं, उन्हें वो लोग करीम कहते हैं। जिसे हम मोहन कहते हैं, उसे वो मोहम्मद कहते हैं। जिसे हम बाबा शिव कहते हैं, उन्हें वो बाबा आदम कहते हैं।
जिसे हम मैया पार्वती कहते हैं उनको वो मैया अम्मा हुआ कहते हैं। क्या फर्क है उनमें? जी। और नीच कर्म होते हैं इंसान के, जी। नहीं जात चंडाल की चंडाल कर्म होते हैं। जी। ईशानी देखो दिया धरती पर ओनली फॉर छतरी नहीं, चारों वर्ण एक जगह होते थे ना, तब जाकर के गाड़ी हकती थी। एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती। सनातन डटे तो कैसे डटे। सनातन को डटने का अब रास्ता नहीं रहा। डटेगा नहीं मास्टर जी, अगर नहीं चलता रहा ना तो नहीं डटेगा जी। पंडित जी कह रहे सनातन डटे तो कैसे डटे? कैसे डटे? पहले ब्राह्मण थे तपधारी, विद्वान और परोपकारी। अब विप्र कुल हुआ भ्रष्टाचारी, देख कर छाती पटे पटे। सनातन डटे तो कैसे डटे। छत्री वर्ण चार, पहले ब्राह्मण। मैं नहीं कह रहा, पंडित जी कह रहे। कभी कोई ब्राह्मण मेरे नाराज हो जाए। पंडित जी कह रहे, महर्षि पंडित जी सालावास वाले, उनका भजन है। ब्राह्मणों को हटाओ, उनका तो कह दिया, उनकी तो बंसावली उखाड़ के दे दी। अब ये छत्री सुन ली। छत्री कुल अब हुआ शराबी, वैश्यागामी और कबाबी। इन कर्मों से हुई खराबी। आयु बल तेज घटे, सनातन डटे तो कैसे डटे। अब कौन सा आ गया? नंबर 3 वैश्य का था दया धर्म का चोला। ए महाराणा प्रताप, युद्ध कीजिए भारत माता के लिए कि लाला जी शाहजी मेरे पास धन नहीं है और धन के बगैर युद्ध नहीं लड़ा जाता। साईं ये जो मेरा धन है, लोगों बताते हैं 11 करोड़ की माया उस जमाने में महाराणा प्रताप के चरणों में ले जाके गिरती। उस भामा से 11 करोड़ उस जमाने में ले जाकर के चरणों में डाल दी। भिखारी हो गया, लेकिन ये कहा देश के लिए पैसा मैं दूंगा, शर्त कटा। वैश्य का था दया धर्म का चोला, ये चोला था रतन अमोला। अब हो गए सट्टाबाज और घट तोला। कांटा के नीचे चुंबक लगा दे मेरा सिर, कांटा के नीचे चुंबक लगा दे, ये हो गई। वैश्य का था दया धर्म का चोला, ये चोला था रतन अमोला। अब हो गए सट्टाबाज घट तोला। ग्राहक की गांठ कटे, सनातन डटे तो कैसे डटे। शूद्र हुए कर्मों के हारे, फिरते हैं अब मारे मारे। सत्य संगत और कथा विशारे, नीच घर ज्ञान घटे, सनातन डटे तो कैसे डटे। मेरे मेहरबानों, चारों उपाय एक पर नहीं चलेंगे ना। वो जमाना था जो चारों वर्ण एक साथ चलते थे। मैं इस बात का प्रमाण देता हूं, हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ उससे पहले का नया प्रमाण। बाबा साहब अंबेडकर को किसने पढ़ाया? गुरुजी किसने पढ़ाया? काठियावाड़ महाराज ने, गुजरात में काठियावाड़ महाराज ने। क्या वो जाति के चमार थे? उसको चमार नहीं पढ़ाया, नहीं, उसमें टैलेंट था, उसको राजपूत ने पढ़ा दिया, राजा ने पढ़ाया। अपना बेटा मान करके दरबार में मंत्री रखा, फिर विदेश का इतना बड़ा आदमी बना। और ऊपर चढ़ो, हिंदुस्तान के राजपूतों में श्रोमणी गोत्र है सिसोदिया कहलौत वंश। महाराणा प्रताप के वंशजों को ये हिंदुस्तान के 36 बिरादरी सर झुकाती है। महाराणा प्रताप की सगी ताई का नाम था मीराबाई, सगी ताई का नाम था मीराबाई। उनके महल में संत कवि रविदास उनके महल में रहा करते थे और वह उनके चरणों में बैठा करती थी। वो सिंहासन पर बैठा करते थे। जय हो। वो सिंहासन पर बैठा करते थे। उन्हीं की शिष्य थी। उन्हीं की शिष्य थी। क्या जाति पाति था? नहीं, ये जात पात तो इन बोटाणा ने कर दी, ये जात पात इस देश के इस कानून ने कर दी। नहीं था ऐसा। मेरे मेहरबानों,
सेठ ने 20,000 रुपए मांगे और कह दिया तेरी बहन होगी और तू उसका भाई होगा। मान लेता है। लोगों खुशी के बादल छा छा गए, लेके पैसे हाथ में अपनी झोपड़ी में आ गए। अरे चाची ओ भाभी। जी हाँ। शाबाश। हाँ जी सिंह, क्या बात? आगे भाई पैसे मिल गए आपको? पैसे मिल गए। है देवर। तो फिर तो शादी का चल देवर ऐसा तैयार हो कर। जाओ। हाँ देवर। चल देवर तेरी घोड़चढ़ी करवाऊंगी। घुड़चढ़ी। जी हाँ। हाँ देवर। ए भाभी हाँ चलिए देवर। रण दे तुम, क्यों? क्या थे? टाइम खराब मत करो। ठीक है, ना देवर। जल्दी यो जाओ कोई टाइम खराब की और बात? बोहड़े लेकर के आओ। सारे रंग चाव करूंगी जब मेरे थारी देवर दुरानी के। ले आऊं ना मगर पे हाँ। हाँ जब चल फिर नू करूंगी, फिर मैं लेडीज संगीत कर दूंगी। हाँ हाँ तिन्नी मुंह को- दिखाई करना आऊंगी ना, ठीक है। फिर लेडीज संगीत करवा दूंगी। शाबाश। ओ और भाई कोई दिक्कत आए ना तो अपनी भाभी ने याद कर लिए। ठीक ठीक है, शाबाश। चीर दूंगी भी। लोगो हो घोड़े या सवार, वैशलपुर में पहुंच गया, जड़ सजा हुआ दरबार। मैंने कहा जी प्रणाम। हे प्रणाम। कौन है आप? द्वारपाल। बोलो। जा करके अपने महाराज प्रताप सिंह से कहो क्या? कि अजीत सिंह राजबाला को बिहार के लिए पहुंच गए हैं। एक मिनट, ठीक है। महाराज को मैंने कहा प्रणाम। जय प्रणाम। महाराज अजीत सिंह आ चुका है। अजीत सिंह राजबाला को ब्याहने के लिए आ चुका है महाराज। बरात लेके आया है। बिल्कुल। अरे किसकी इजाजत से? अब इजाजत तो क्या है, उसमें लिखी थी, या तो वो चिट्ठी में जो लिखा था वो बाचा नहीं। हाँ हाँ महाराज, क्या जाओ करूं? उसे कह दो हाँ। कि यहाँ कोई शादी विवाह किसी के नहीं है। आप अच्छा। अपनी बरात को लेकर के वापस चले जाओ। सुनो, महाराज ने ये कहा है यहाँ कोई शादी ब्याह नहीं, अपनी बारात को लेकर के यहाँ से जाओ। ए द्वारपाल, बोलो। उनसे कहो कि अजीत शादी करने के लिए आया है, वापस जाने के लिए नहीं। महाराज हाँ ये तो बात बिगड़ेगी। के बात? हाथ में तलवार है, नेत्र लाल है, कि शादी करने के लिए आया हूँ, वापिस ऐसे नहीं जाऊंगा। एक काम करो, राजबाला को लेकर के जाऊंगा। लेके जाएगा? बात करो महाराज। कोई बच्चों का खेल है? महाराज अच्छा। एक बात तो से हाँ। देखो, वैसे बात तो सारी ऐसे, हाँ तो तुमने भरी थी, थूक के चाटो तो बात दूसरी। क्यों जी? बदतमीज, खड़े रहो। ठीक है। महाराज प्रताप सिंह को प्रणाम। जय प्रणाम। अजीत सिंह, आप बारात को लेकर के आए, कोई बच्चों का खेल नहीं है ये दरबार के सामने आकर के गुड़गुड़ी लेकर के मजमा लगाते हैं जैसे मदारी। आपने मजमा लगा दिया, आप मेरी इज्जत को खराब कर, अपनी इज्जत को खराब कर रहे हैं। वाह। हे महाराज प्रताप सिंह, क्या बात? धन्य है तुम्हारी इज्जत। हमने आपके सामने एक लेटर पत्र खत भेजा था। आपकी इज्जत है ये इज्जत है। हमने खत में लिखा था, क्या पढ़ करके नहीं देखा आपने? शायद तुमने तुम्हारे बुजुर्गों का इतिहास नहीं पढ़ा। पढ़ा है, जिस इतिहास पर हिंदुस्तान गर्व करता है, जिनकी गाथा वीर गाथाओं को दुश्मनों ने भी सराहा है, उस खानदान में ऐसे राजा प्रताप पैदा हुए। एक उसी खानदान में तुम्हारे 6 पीढ़ी 7 पीढ़ी पहले एक प्रताप हुआ, जिसकी शौर्य गाथा को हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता। एक उसी राणा खानदान में एक प्रताप और हुआ, जो अपनी बेटी के दाम चुका रहा है। दाम नहीं है, चुकाना नहीं है। हमने खत में लिखा था, अगर 20,000 रुपये हो तो शादी के लिए आ जाना, नहीं तो अपनी खाट की पंगाट काट के सो जाना। भाई ये 20,000 रुपये इसमें संभालो। ये 20,000 रुपये मैं नहीं लूंगा। संभालो। मैंने 20,000 रुपये सिर्फ देखने के लिए कहा था, मेरी बेटी के लिए, खाने पीने के लिए, रहने के लिए। अगर जो आदमी 20,000 रुपये होंगे तो अच्छी प्रकार से रखेगा। जिसके पास 20 नए पैसे नहीं, वो क्या लड़की की इज्जत रखेगा? अरे वजीर, बोलो महाराज, बोलो बोलो। शायद तुम्हारे राजा अनपढ़ हैं। क्या बात?
महाराज पूरे हैं, इनको पूरे हैं। गिन करके पूरे दिखाओ। नहीं पूरे हैं। ए मंत्री, हाँ जी, ये 20,000 रुपया हाँ महाराज। किसी का दिल दुखा के लेके आया होगा, ये तो चोरी करके लेके आया होगा। डाका के ले आया, तुमने छोरी बयानी से फालतू बात क्यों कर रहे हो? अच्छा, ये 20,000 रुपये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। महाराज 20,000 तलवार बाजेगी, तलवार बचेगी। बिल्कुल। देख लो नेत्र कैसे हैं। अजीत सिंह, कहो। ये शादी आपके 20,000 रुपये देखने पर भी नहीं होगी। क्यों? कि ब्याह बैर प्रीत स्नाई बराबर से होती है, तुम हमारे बराबर के नहीं हैं, इसलिए मेरी लड़की की शादी आपके साथ नहीं होगी। प्रताप सिंह महाराज, अरे सजीत सिंह की शादी, छह बेड़े बने। ए महाराज, पगड़ी भाई, हाँ, अरिजीत सिंह की शादी 20,000 से होगी, और चचरा करी तकरार मेरी तलवार से होगी। राजा, आज मना कर दिया अर्जी दर्ज, और यो से माँ पापा का फर्ज, और यो से माँ पापा का फर्ज, और बेटी हो शकर जवाब के, बेटी हो शकर जवाब के, और बेटी हो शकर जवाब के व्यवहार से होगी, और चचरा करी तकरार मेरी तलवार से होगी। 20,000 से होगी, अगर करी तकरार मेरी तलवार से होगी। ए राजा, रमन नया माल हरामी, ये मेरा माल हरामी नहीं है, नहीं है तो कैसा है? माल हरामी, करन मेरा नजर नजर के सामी, नजर के सामी, और करिया बात बुलंदी, करिया बात बुलंदी, करिया बात बुलंदी सी लोहार से होगी, और चचरा करी तलवार से होगी। अभी किसी की शादी 20,000 से होगी, अगर करी तकरार मेरी तलवार से होगी। तेरा मैं बूंदा कर दूं। अच्छा, इनकार कर रहे हो महाराज? मैं अकेला हूँ। वाह वाह वाह, ठीक है, मैं अकेला हूँ, हम चुप लेकिन है, क्षत्रिय का धर्म है। हम चुप है, तुम हमारे दरबार में हो। राजन चुप मत रहो, आप हमारे घर पर हो, इसलिए हम चुप हैं। क्षत्रिय की जीभ नहीं चलनी चाहिए, वाह वाह वाह, to के रण में हाथ चलने चाहिए। ये युद्ध सफल नहीं है। बुंडा कर दूं मने ना कर इन बताते गाल कर दिया इन बताते गाल और कह गुरु चंद्र लाल विनती सरकार से होगी जरा करी तकरार मेरी तलवार से होगी। अजीत सिंह, आप हमारे घर पर आए हैं, इसलिए आने वाले मेहमान का हम किस प्रकार से आदर करते हैं वो जानते हैं, लेकिन इस तलवार का बदला तलवार से दे सकते हैं, लेकिन युद्ध सतल मैदान में यहाँ नहीं। मेरे छोटे भाई हनुमान सिंह 500 रुपए क्यों खून कच्चर करवाओ तो ये पहले मेरी बात सुन। हाँ। पहले जोड़ देख। हाँ। लड़की का इसका जोड़ है। जोड़ जाड़ तुम्हारा खूब मिले। अरे देखो ना, ठीक है मेरी तरफ कमाल देख एक बार गौर से। खूब बढ़िया लंबा चौड़ा पूरा है। अरे देख सारे अंग सही है। अरे पूरा झड़ देख एक बार पहले। ना सही है, झड़ तो कर देगा, काटा पिट्टी करे कोई संग कट जाएगा महाराज। महाराज अरे घर पे आए हम तलवार उठा नहीं सकते। गलत बात है अजीत सिंह। ये शादी 1 से लाख तक नहीं होगी। मेरी बेटी आपसे शादी नहीं करेगी और लड़की आपको जवाब देगी शादी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ठहरिए पिताजी। ये बात पिताजी
ये शादी होगी, आज होगी, इसी वक्त होगी और इन्हीं के साथ होगी। ये क्या क्या कर रही हो तुम? पिताजी, हाँ, ये आप क्या कर रहे हो? अरे बेटी, मैंने आपको पाला है, बड़े प्यार से बड़े नाजों से पाला है, इसके साथ में शादी बिल्कुल नहीं होगी। ये गरीब है, निर्धन है, कंगाल है, जिसके पास रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है। पिताजी, हाँ? धर्म क्या है, कर्म क्या है, सब आप ही नहीं बताया था। हाँ, मैंने सिखाया था। पिताजी, धर्म क्या है, कर्म क्या है, सब आप ही ने बताया था। अजीत सिंह से मेरी शादी नहीं करनी थी तो 20,000 क्यों मंगवाया था? बेटी होकर, एक बेटी होकर बाप का सिर नीचे झुकाना चाहती है। धिक्कार है ऐसे बात। बेटी होकर बाप का सिर नीचे झुकाना चाहती है, निर्धन और कंगाल को मेरा दामाद बनाना चाहती है। शर्म नहीं आपको? धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है ऐसे पिता पर जो अपनी बेटी के पैसे खाता हो। पैसे? पैसे किसके लिए? बेटी का पैसा खाओ से। ए मंत्री बदतमीज, तेरे को बोलना नहीं चाहिए। क्या बात? तूने मेरा नमक खाया है? कौन क्या बहन कहता नमक खाया तेरा? अरे तूने खाया? मैं तो मीठा मीठा खाया है। अच्छा, नमक खाता नमक तो खाता नहीं है। खाता है नमक। बहन की डांट तो रास्ता है। छोरी का पैसा खाओ। राजवाला, पिताजी, आपने मेरे साथ में धोखा किया है, गद्दारी किया। पिताजी, ऐसा कोई बाप नहीं है इस जमाने में जो अपनी बेटी के साथ दगा करे, धोखा करे। धोखा नहीं है ये, तेरी इज्जत मान सम्मान के लिए मैं चाहता था कि बराबर से संग रिश्तेदारी होनी चाहिए। अगर तेरी मर्जी यही है। आपने बराबर उस समय नहीं दिखा, बचपन में इनके साथ मेरी सगाई की थी, उस समय बराबर नहीं था जब राजा थे। और ये तो किस्मत का खेल होता है, कर्मों का खेल होता है, पहले राजा हो जाए फिर भिखारी हो जाए। तो आपकी इच्छा इसके साथ शादी की? पिताजी, मैं शादी करूंगी, इन्हीं के साथ करूंगी, नहीं तो कमारी ही बचेगी। अगर मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करती है तो सिर्फ आपको 2 घोड़े देता हूँ। 2 घोड़े की कोई जरूरत नहीं, अपनी लीद खुद घेरो। तेरी के। और ये 20,000 रुपये मैं लेना नहीं चाहता, लूंगा नहीं। 20,000 रुपये का कहीं जाओ, कहीं कन्या विद्यालय बनवाओ जिसमें लड़कियां पढ़ेंगी, मौज करेंगे। पिताजी, मुझे भी आपकी जरूरत नहीं है, मैं आपके दरबार कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। जाइए। ए मंत्री, हाँ जी। एक काम कर, ये 20,000 रुपये का मंदिर बनवा के घंटा खुड़काया कर। चल। मैं अकेला? अकेला? चलो ठीक है भाई, बड़ो गंदा राजा है तेरी है तेरी। लोगों, कभी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। छत्रपति शिवाजी जब गोदी में थे ना, माँ जीजाबाई उनको लेकर के उनके किले पर चढ़ जाया करती थी। उनकी माँ का नाम क्या था? जीजाबाई। और दिल्ली की तरफ हाथ करती थी यूं गोद में लेकर, ए बेटा, ये तेरी मातृभूमि है ना, ये जेल में पड़ी हुई है, जंजीर लगी हुई है, तुझे इस बंद को छुटाना है। वाह जी वाह वाह। संस्कार बचपन से मिलते हैं, देख लो महाराज, माँ से मिलते हैं, बाप से मिलते हैं। लोगों, वो संस्कारवान हेलो, वो लड़की अपने बाप को नकार देती है। उसे ज्ञान था इस बात का, तेरे देश की, तेरे खानदान की मर्यादा क्या है। अपने बाप को नकार देती, नहीं शादी करूंगी जिससे करूंगी। देवी, तुम्हारे संस्कारों को प्रणाम करता हूं। पतिदेव, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपसे हाथ जोड़ के मेरे पिताजी ने। आने वाले को क्या करना चाहिए? नमस्ते। नमस्ते। क्या करना चाहिए? नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते माने नमस्ते। मेरा मस्तिष्क, मैं तुम्हें नमन करता हूँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। जवाब क्या देना चाहिए? नमस्कार। मैं तुम्हारे संस्कारों को प्रणाम करता हूँ, मैं तुम्हारे संस्कारों को प्रणाम करता हूँ। पतिदेव, मेरे पिताजी ने जो भी गलती की है, मेरे माता पिता से जो गलती हुई है, मैं उनके आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ, माफ कर देना। ओ देवी, तुम एक साक्षात देवी हो, लक्ष्मी हो, मैं तुम्हें पाकर के धन्य हो गया। देवी जी पतिदेव, आइए चलते हैं। चलिए प्राणनाथ। लोगों, घोड़े भी वहीं छोड़ देते हैं, पैदल चल देता है वो जोड़ा। नई नवेली दुल्हन को लेकर के चल दिया। ओ हो, राजबाला। हाँ पतिदेव। ये मेरी झोपड़ी आ गई। झोपड़ी? प्राणनाथ, मुझे इसे झोपड़ी कहकर
और शर्मिंदा मत कीजिए प्राणनाथ। क्या मेरे लिए झोपड़ी बता रहे हो? ये झोपड़ी मेरे लिए महल है, ये झोपड़ी मेरे लिए सब कुछ है। आप इसे झोपड़ी कहकर मुझे और शर्मिंदा ना कीजिए। ओ देवी, जी एक पतिदेव। राजा की राजकुमारी और हाजी भिखारी के पीछे की झोपड़ी में। पतिदेव, आज फिर दोबारा ये मत कहना कि मैं राजा की राजकुमार बेटी हूँ। देवी। मैं आपकी पत्नी हूँ। मेरे पास तो चारपाई भी नहीं है। मुझे चारपाई की जरूरत नहीं है पतिदेव। ओ देवी, मेरी इस झोपड़ी में तो दीपक भी नहीं है। मैं अंधेरे में ही रह लूंगी। शाबाश। ओ प्रजा सुनी, वीर बिना हो घर बारी, भाग बिना हो मारी सुना, बिन मारी कैसी फुलवारी। हो क्या प्यारी ते प्यार सुनो। अरे जैसे नारद को मिल गए थे ध्रुव, मन प्यार गुरु चंद्र का। ऐसा जीत सिंह के घर का बल्ला तेरे सर पे सेरा से, बस तू एक गुजारा से। पतिदेव, मैं आपकी हूँ और आपकी रहूंगी। चिंता मत कीजिए, आपके हर दुख तकलीफ में आपका साथ दूंगी। तो देवी, हाँ जी। एक काम करो, जी। बहुत रात्रि हो गई, अब हमें सोना चाहिए। देवी, हाँ पतिदेव। विश्राम करना चाहिए। पतिदेव, आज अपनी पहली मिलन की रात है। जो पहली मिलन की रात होती है, हर मर्द की, हर औरत की एक चाहत होती है। पतिदेव, आइए आज मैं अपनी पहली मिलन की रात है, इस रात से शुरुआत करते हैं। आपके साथ में मीठी मीठी प्यार भरी बातें करना चाहती हूँ पतिदेव। राघव, उस रानी को ये नहीं पता था तेरे पति की क्या प्रतिज्ञा है, तेरे साथ क्या होने वाला है। एक नई नवेली दुल्हन जिसकी अपने मन की बात उस कह रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था तेरे साथ तेरे आने वाले टाइम में तेरे ऊपर क्या गाज गिरने वाली है। देवी, हाँ पतिदेव। आराम कर लो। आइए पतिदेव, मैं सेज बिछा देती हूँ। अरे लोगों, सेज के नाम पर एक फटी हुई बोरी थी, एक टाट थी। पतिदेव, आप विश्राम कीजिए। देवी, आ जाओ, तुम भी आराम कर लो। पतिदेव, आप आराम कीजिए। हर पत्नी का, हर औरत का धर्म होता है अपने पति को पहले सुहाना, पहले खाना खिलाना, फिर उसकी सेवा करना। आप आराम कीजिए, मैं आपकी सेवा करती हूँ। राजबाला, बहुत रात बीत चुकी है, अब तुम भी आराम कर लो। पतिदेव, ये आप क्या कह रहे हो? आज की रात कोई आराम करने की थोड़ी है, आज तो मीठी मीठी बातें करने की है। ओ देवी जी। ये तुम्हारे पति का आदेश है। पति के आदेश तो है, लेकिन आज नहीं मानूंगी मैं। हाँ। लेकिन देवी, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुमसे, तुम आराम कर लो। नहीं, मैं आपसे ये बात नहीं मान लूंगी। आप बैठे हो जाओ और मेरे साथ मीठी मीठी प्यार भरी बातें करो। राजबाला, ये बातें आराम करते करते भी हो सकती हैं। नहीं प्राणनाथ, ऐसे क्यों कह रहे हो? देवी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, आप कहते हो तो मैं। ये बात, हाय मेरी माँ, ये क्या? देखो जी साहब, ये क्या है? गुरुजी, बीच में नग्न कटार। प्राणनाथ, पतिदेव, ये मेरे समझ में नहीं आया।
आप दोनों के बीच में, मेरे और आपके बीच में ये नगन तलवार कटार कैसी है? और आज वाला, ये आज नहीं, जब भी तुम मेरे पास आने की कोशिश करोगी, ये तुम्हारी सौतन की तरह मेरे और तुम्हारे बीच में खड़ी मिलेगी। पतिदेव, ये क्या तरीका है आपका? इससे अच्छे में मेरे पिहर में थी कम से कम। ये आम दोनों के बीच में ये तलवार नगन कटार कैसी है? बिल्कुल। क्या यही आपका रिश्ता है पतिदेव? जब मैंने तुम्हारे पिता के सामने तुम्हें बोलती हुई देखा था, मैंने सोचा था ये राजस्थान की एक वीरांगना है, देश भारत की एक छतरानी है, जो क्षत्रिय धर्म को जानती है, जो पतिव्रताओं के धर्म को जानती है। रो करके पूछती हूँ मुझसे। प्राणनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, इसके बारे में मुझे ये पता नहीं है, मुझे बताइए क्या कारण है? पूछिए, मैं आपको सुनिए मेरी बात को। शाबाश। क्यों गाड़ी तलवार तने, तलवार तलवार नहीं है, धर्म का कट्टर समझाऊं सू और नारे तने एरे आवाज बढ़े। बिन समझाए को कर समझो, मेहर करो समझावन के। पूछ सके दे बतला दूंगा, विधि कुछ धर्म बचावन के। क्यों गाड़ी तलवार बीच में कर पा करो बतलावन के। बिन कारण बता जरूरत के थी, ना महाराज। अरे प्रेम में गात बचावन की। ओ किस कारण बिना जरूरत के थी, प्रेम में गात बचावन की। ब्याही बीरते भरक कर्या, ब्याही बीरते एक छोड़ा रखे सोची बरतार तने। और भेद सत पूछण का पतित पिया जी से पक्का अधिकार तने रमा करो
करो तो हो जो प्यारी। राजबाला, हाँ प्राणनाथ मैं एक राजा का राजकुमार था। जी रानी, पतिदेव, ये विपदा की मारी, ये विपदा का हर किसी को पता नहीं होता है, कब आ जाए, किसके अंदर आ जाए, कहाँ आ जाए। पतिदेव, ये किस्मत की बात होती है, आप इसे इन बातों को दिल से मत लगाइए प्राणनाथ। मेरी रियासत छूट गई, रड़ा फिरा शर्म सनदे सब उठ गई। कर्म करो महाराज, रियासत छूट गई सो छूट गई। बोदागत राजबाला, हाँ महाराज, मेरा बोदागत पांच घने खा लिया। हाँ महाराज, न्यू मेरी टूट गई। राजबाला, 16,000 छतरानियों ने एक अपनी इज्जत के लिए अग्नि में सुहा कर दिया था शरीर को। उस खानदान से है तू रो रही है। हे भगवान, ये मेरा क्या परीक्षा ले रहे हो? क्या एक ब्याही वीर का पति भाई हो सकता है? अपने आप को इतना कमजोर समझती हो? पतिदेव, अगर यही बात है तो मेरी बात सुनिए, मैं भी कुछ आपको कहना चाहती हूँ। यह बात से तो हिम्मत दे, जब यह शरत से हिम्मत दे, करना चाहिए रुजगार तले। अरे उस नल के तो ससुराल थी, उस दमयंती के तो माँ और बाप थे, पियर था तेरे तो पियर भी को ना। निबली महाराज रोजगार कराएंगे। यह शरत से हिम्मत दे, करना चाहिए रुजगार तले। उस नल की ढाल करे छोटू, दमयंती पे दरबार तले। क्या बात है उस्ताद लोगों? रोजगार करेगी मेरे साथ? पतिदेव, आपके साथ रोजगार करूंगी। चलिए कहीं दोनों चलते हैं और उस लाला जी का कर्ज उतारते हैं और नौकरी करते हैं। लोगों ने बोली नौकरी कराएंगे। हिम्मत है मेरे अंदर, मैं नौकरी करूंगी तेरे साथ। हाँ, आपके साथ नौकरी करूंगी प्राणनाथ। इसका घूसा मार जगा इसने, अनुमान इसने जगा। लास्ट बात जारी है। खलास। हाँ, तू नौकरी करेगी? आपके साथ नौकरी करूंगी। मेरे साथ चलेगी, ये जगत हंसेगा, ये भी से मोटा चलो। दर के नाम गुलाब सिंह में पेश करो। तू गुलाब सिंह बनेगी? मैं गुलाब सिंह बनूंगा। मर्द बन जाएगी? मर्द बन जाऊंगी।
धन्य हो। नी बोली मैं मर्द बन जाएंगी, मेरा नाम गुलाब सिंह होगा। ए रानी, हाँ साथ चलेगी जगत हंसेगा, या भी से मोटा सारा घर के नाम गुलाब सिंह में बेस करो मर्दाना। ये नू पूछेंगे क्या ये न्यू पूछे ये क्या लगे फिर क्यों करे जितू पाड़ा पूछन आले मौके पे मने बता दिए छोटा साड़ा। धन धन से पतिव्रता रानी, ओ धन धन से पतिव्रता रानी, कर दिया सही विचार तने। संदर लाले भवसागर ते गुरु करेंगे पार में। जब उम्र ताड़ा अरे जय न्यू पूछे लोग न्यू पूछे अग तेरा के लागे है फिर क्यों कर जीतू पाड़ा। और पूजन वाले मौके पे मन बता दिए छोटा साड़ा। साला वाह, धन धन है पतिव्रता रानी, कर दिया खूब विचार तने। गुरु चंद्र लाल भवसागर ते गुरु करेंगे पार में। तू मेरा साड़ा बन जाएगी, आपका साड़ा बन जाऊंगी। नाम गुलाब सिंह होगा। नाम गुलाब सिंह होगा। ए बेटे इधर आ जाओ। एक कूड़ा में क्यों बढ़ रहे मेरे कन आ जाओ एक आज ना, अब मैं की कम कहूँ सुध अपने आजा जीजी उरा ना जा, आजा जीजी रंडी उरा जा। हाँ खाऊंगी ए! खाऊंगा जी। घी को हटा दो। तो सुनो ई की मात्रा छोड़कर आ का दंडन करड़ा पकड़ लो। करड़ा पकड़ लूं। हाँ, रियाज करनी पड़ेगी। कैसे? कैसे? मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं नहाऊंगा, मैं नहाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं सोऊंगा। मैं सोऊंगी। सोऊंगी नाम लिया और फौजिया का कान खड़े होया, ये ध्यान कर लिया अपना मौसम खराब से। ये हमारे ये मेरे फूफा जी हमारे राजेश की फूफा जी पाथेड़ा से आदरणीय उस्ताद सतपाल जी 100 रुपए से अपने बच्चों का सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छे ढोलक वादक है। अरे सोऊंगी साऊंगी नहीं, गा गा मर्दानी भाषा बोलनी है। सोऊंगी। सोऊंगा नहाऊंगा खाऊंगा पीऊंगा, सोऊंगा नहाऊंगा खाऊंगी पीऊंगी। पीऊंगी नहीं पीऊंगा। और इधर आओ, इधर आओ, पूरे बिगड़ी सारी कहानी। इधर आओ। रात पानी ले लो जी, इसे पहन लो, ठंड भगाओ। वाह घुमने रख लो। जची नहीं काले खाए कोटी ले ले या तो झुमरी कोटी से काले घसा वाली दो बड़ी वाली। हाँ साफा ना क्या बन गया। हाँ बोल बन गई फिर बोल। जच गया ना? जच गया। चाल भी बदल। चल न्यू मत चले न्यू ना। ना 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 ये छोड़ो ओए होए। और ये भी छोड़ो नैन मटक। ए खान साहब, कृष्ण खान साहब, वाह जी वाह। देखो चाल ऐसे नहीं चलते हैं। ये चाल ऐसे मत करो। ये यो काल चल रहा था कि रुंड में एक ऐसे चलो, ऐसे। क्या बात है, बन क्या गए। बात है। जैसे छतरी चलता है युद्ध के मैदान में। वाह जी वाह।
किस हाथ में पकड़ते हैं तलवार को? ये बात, ये बात पीछे करो और सुनो। हाँ हाँ अब तुम छत्री बन गए हो, कहीं राजा के यहाँ नौकरी करेंगे हाँ नौकरी करेंगे। और युद्ध में कभी जाना पड़ जाए और जाके कह दे मैं तो तलवार ने हाथ में लेके मैं तो मार दूंगी, पूरे मरवा बैठेगी। सही है। ऐसा अब नहीं तुम होगा। एक छत्री बन गए हो। मैं छत्री बन गया मुझे हूँ, विश्वास है रानी, मुझे विश्वास है तुम पर। कभी आपको लजा नहीं होने दूंगा मैं। शाबाश। क्या बात है। चाल पड़े ओके ने होशियार मजला मजला पहुंच गए जैसलमेर के पार। मेरे मेहरबानों, जैसलमेर होते हुए बीकानेर, बीकानेर वो शहर जहां के राजा, सुनिए, जगत सिंह महाराज, जय हो। कल परसों महाराज गंगा सिंह हुए हैं, गंगा सिंह के पिताश्री उस टाइम राजगद्दी पर थे। इतने प्रतापी राजा हुए हैं। गंगा सिंह महाराज ने ही गंग नहर निकाली है जो राजस्थान में है। वाह जी वाह। ऐसे राजा थे। जगत सिंह महाराज के पिता गंगा सिंह महाराज, एक लड़की, एक गरीब कन्या शादी हुई है। शादी के बाद अपने घर आ गई, अपने चाचा ताऊ के यहाँ गई थी खाना खाने के लिए। बटू भी आ रहा था, दोनों साथ गए थे। रात अंधेरी, महाराज जगत सिंह घोड़े पर सवार घूम रहे, भेष बदल करके एक लड़की को देखते हैं, श्रृंगार किए हुए, गहना पहने हुए। रोकते हैं, बेटी ठहरो, हिंदुस्तान का सबसे नया शहर कौन सा है? गंगानगर। क्या है? गंगानगर। सन 1933 में बसा था। गंगा सिंह महाराज का सन 1933 में। जगत सिंह महाराज कहते हैं, बेटी रुको। कहीं महाराज, इतनी रात्रि में इतना गहना पहन करके और अकेली जा रही है बाबा, ये जगत सिंह महाराज का राज है। यहाँ पर बकरी और शेर एक घाट पर पानी पीते हैं। वो न्याय प्रिय राजा बीकानेर महाराज उनके महल के नीचे से घोड़े निकालते हैं, दोनों के दोनों, और सुंदर राजकुमार लड़की के ऊपर मर्द का भेष कुछ अलग ही लगता है जी। दोनों जा रहे थे, राजा और रानी खड़े हैं डोरी पर, दोनों को देखते हैं, क्या बात करते हैं। शाबाश। अरे रानी, महाराज नमस्कार। आप तो बड़ी परेशान नजर आ रही है। परेशान हूँ। परेशानी मुझे पता क्या है? क्या? कि हमारी फौज में, हमारी सेना में नौजवानों की कमी है। कमी है? और क्यों नहीं हम भर्ती खोल दें? भर्ती खोलो तो हमारे क्षेत्र के इलाके के नौजवान युवाओं को भर्ती कर दें। जी हाँ। और फिर से नई फौज तैयार करें। जी हाँ। ऐलान करवा दो, कोई भी सेना में भर्ती होना चाहता है उसको भर्ती करें। बिल्कुल ऐलान है। ऐलान है। ओहो, ये महाराज, देखो। महाराज सामने देखो, कितने अच्छे नौजवान हैं। वाह। अरे रानी, ये तो नौजवान नहीं, ये तो 10 जवान है, 10 जवान। तो बुलाओ इनको, बुलवाओ। बुलाओ। जी हाँ। ए नौजवान, चलो। महाराज को प्रणाम। महाराज को जय प्रणाम। महारानी को प्रणाम। महाराणी को प्रणाम। जय प्रणाम। क्या आप फौज में भर्ती होना चाहते हैं? हाँ। होना चाहते हैं रानी? जी हाँ। कितने हे सुंदर महाराज, हाँ। अमरकोट के महाराज अनहर सिंह, अच्छा अच्छा अच्छा। दुश्मनों ने उनका खात्मा कर दिया। ओ, उनकी सेना में ही थे हम। उसके बाद हम दर दर की। अरे रानी को ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, खाली मेडिकल की आवश्यकता है। महाराज, हाँ। हम बहादुर हैं, वीर हैं। नहीं तो दिखाई दे रहा आपके पहले इनके नाम पूछो आप। कद काठी से। जी हाँ। नाम पूछे? जी हाँ। बेटा आपका क्या नाम है? महाराज, मेरा नाम अजीत सिंह है। क्यों बेटा? महारानी साहिबा, मेरा नाम गुलाब सिंह है। वाह, आहा, कितने अच्छे बेस्ट नाम है। अरे कितना कितना नाम बेस्ट है। तू भी कितनी बेस्ट है। महाराज, हाँ। हम रिश्ते में मैं इनका जीजा लगता हूँ, मेरे साला है। वाह वाह वाह। कितना अच्छा नेक है। तो फिर इनको भर्ती कर दे। हाँ, भर्ती करो, डॉक्टर को बुलाओ। मेरी बात सुनिए। हाँ। ये जो छोटे वाला जवान है ना, छोटे वाला, इसकी जो आकर्षण शक्ति है, हाँ। वो अपनी तरफ मुझे खींच रही है। सीना उठा हुआ है। सीना उठा हुआ है। हाँ। कितना सुंदर नौजवान है, कितना सजीला ये गठीला है। हाँ। वर्जिश का सीना है, वर्जिश का। वर्जिश का? जी हाँ। या नरगिस का? नहीं, वर्जिश का।
ए डॉक्टर साहब। ओहो महाराज प्रणाम। जय प्रणाम। आइए ना बोलो कैसे याद किया? आपने बताया कि हमने सेना में भर्ती खोल रखी है सेना की। अच्छा और ये नौजवान आए हुए हैं, अभी नए आए? इनको ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं, खाली इनका फिजिकल मेडिकल। जी हाँ लंबाई। अच्छा चल ठीक है। जल्दी करिए। ए जवानो, हेलो आगे हो। जवानो, क्या घुसर पुसर करते हो? आगे आओ। सावधान, खांस के दिखाओ। हाँ खांसो आप भी। कहाँ नेपाल के हो? तो लंबाई कैसे कम हो रही है? सावधान, ये बात। कोड़े हो जाओ। बिल्कुल फौज में सारी ट्राई होती है। हाँ बिल्कुल ठीक हो। बीड़ी पीते हो? एक बीड़ी पिलाओ मेरे को। मैं नहीं पीता बीड़ी। अच्छा महाराज, हाँ ये 6-3 है। वाह फिट है। ठीक है। आप भी खड़े हो बराबर। ओहो इनको देखो। ओहो, रानी भी। जी हाँ। ये जीजी गायत्री है। हाँ बिल्कुल ठीक है। 5-8। वाह 5-7 है। ठीक है। बिल्कुल फिट है, दोनों सही है। एक मिनट, ये क्या है? मेरा सीना है। ये 500 का बंडल बाहर निकालो। बंडल नहीं है डॉक्टर साहब, क्या ही है? ये मेरा सीना है। ये माई जो हमारे सीना नहीं होते कभी। सीना है ये। वर्जिश का सेना है। वर्जित सीना है। वर्जिश तो मैं भी करता। सरसों बीज खंड फंगना दे, गड्ढी बीज खंड फंगना दे। अरे आप करते हैं वर्जिश? हो जाएगा तुम्हारा भी। समझे कुछ? सरसों बीज खंड फंगना दे, गड्ढी बीज खंड फंक दे। ये क्या होता है? ये मैं हर देश की भाषा जानता हूँ। ए डॉक्टर साहब, कहाँ कहाँ की भाषा जानते हो? सबसे पहले महेंद्रगढ़ की भाषा। सुनाइए। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की भाषा। ठीक है, इस गाड़ी में बैठ करके गाड़ी चलती रही, मैं उतरता रहा। अच्छा। गाड़ी चलती रही, मैं उतरता रहा। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? महेंद्रगढ़ महेंद्रगढ़ भाषा क्या है? क्या है? अहिरवाल की भाषा। है। हाँ। अरे के है रे से? अरे के है रो से? अरे मारे पार्टनर मारे बढ़ गयो। भोपला ने सरपंच बनाया, 1.25 रुपया दंड कर दिया। काल बाढ़ ऐठे दी, आज घसड़ दे 2-8 ऐठे बैठ की फोड़ दे बिचाड़ो बहने की टाट। ये महेंद्रगढ़ की भाषा है। ये महेंद्रगढ़ की। और कहाँ की जानते हो? फिर मैं गाड़ी में चढ़ करके मैं चला गया राजस्थान के अंदर। कहाँ? राजस्थान। राजस्थान बहुत बड़ा है। झुंझुनू जिला। जिला झुंझुनू चलेगा। वहाँ की क्या भाषा है? क्या भाषा वहाँ की? ओ पाहुआला, ओ पानी प्यावलो, माठ मारे कोचरो करवावलो, तेरी दादी कह दूं। ये वहाँ की भाषा है। ये वहाँ से मैं फिर पंजाब आ गया। कहाँ गए? पंजाबी क्या भाषा है? वहाँ की सुनाइए। वहाँ की मैंने थानेदारी की थी। अरे रात की सुनाओ। मैंने थानेदारी की थी है। अच्छा। मैंने घोड़ियां नहीं चराई। मैंने कसिया नहीं खोदी। तू कित बाग दी मूड़ी है। मैंने थानेदारी की थी है। इन चोरियां दे पीछे तेरी और भी चोरी मिली। थाने दे मोधा पाके तेरी बुंड दे पीछे वो छितर मानो साडी मानो जा। अरे रात की भाषा सुनाओ। रात की। राठ की? रात की। छींड। छींड रात की सुनाइए। छींड की। हाँ। क्या भाषा है? क्या भाषा है? ओ बाया, हेलो ओ बाया, ओ बाया, ओ बाया। ओ कंडे गयो तो, ओ जीजी का गयो तो माँ चुदार के 5 किलो की ले बाण का बोचा मांगली देख देख खाटी बात। ये राठ की भाषा है। चलो ठीक है महाराज। ठीक डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब। आप जाइए, आराम करिए। नौजवानों, भर्ती हो गए हैं। हमने आपको भर्ती कर दिया है। आपका नाम का पता लग गया हमें। आज से ये समझा आप हमारी सेना में भर्ती है, नौजवान हो चुके हैं। और लेकिन महाराज लोगों 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इनके 4 ही त्योहार होते हैं। ब्राह्मण का रक्षाबंधन, क्षत्रिय का दशहरा, वैश्य की दीपावली और शूद्र की होली। होली। दशहरे का त्योहार आ जाता है, राजपूती त्योहार आ जाता है। अजय सिंह। शस्त्र पूजा होती है, शेर की शिकार खेलने के लिए क्षत्रिय तैयार होते हैं। जगत सिंह महाराज अपनी फौज तैयार करते हैं। शाबाश। आज दशहरे का त्योहार है और विजयदशमी का रोज हम अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं और उस रोज शिकार खेल के आते हैं। जो शिकार में पहले नंबर पे आता है उसको इनाम भी देते हैं और हम जवानों की परीक्षा भी लेते हैं। सभी जवानों रेडी, तैयार हो जाए। रहते सहते उन दोनों ने दिया के
साल गुजार, फिर दशहरा आ गया वो रजपूती त्योहार। राजा ने बिगुल फौज चली राजा की और खेलने चले शिकार। फौज चली राजा की और खेलने चले शिकार। फौज चली राजा की और खेलने चले शिकार। ओ राजा ने बिगुल बजाया जोश में, भरी वीरों की काया। राजा ने बिगुल बजाया जोश में, भरी वीरों की काया। और एक शेर बीड़े में पाया, हाथ ललकार। फौज चली राजा की और खेलने चले शिकार। राजा ने करी ना तेरी, बड़ मिला नो हत्था खेरी। राजा ने करी ना तेरी, बड़ मिला नो हत्था खेरी। फौज राजा की शेर ने घेरी, बड़ में कहरी रहा बलकार। फौज चली राजा की और खेलने चले शिकार। फौज चली और खेलने चले शिकार। और नहीं तीर शेर के लगा, शेर राजा की तरफ ने भाग्या। अरे नहीं तीर शेर के लगा, राजा की तरफ ने भाग्या। राजा रानी का दिल घबराया, अपनी पटक चले राजा की और खेलने चले शिकार। फौज चली राजा की और खेलने चले शिकार। राजा छतरी की जाई, शेर के लगी करण लड़ाई। राजवाला छतरी की जाई, शेर ते लगी करण लड़ाई। पकड़ के शेर की गर्दन उड़ाई, और वो लंबा दिया पसार। इसने बोरी में घल वादे भाई मेरे हाथी पे धरवा दो। इसमें बोरी में भरवा दो, भाई मेरे हाथी पे धरवा दो। इसकी नसबंदी करवा दो, साला खुद हो जाएगा बेकार। फौज चली राजा की जब खेलन चले शिकार। ओह महाराज। अरे रानी जी हाँ, हम तो अब विजयदशमी पे गए थे। जी हाँ, वो शेर मिल गया। शेर मिल गया। और मैं तो अपने हथियार डाल करके तोड़ दिया। जी हाँ, लेकिन ये पता करना चाहिए शेर शेर किसने मारा। किसने मारा है? कम से कम पता तो होना चाहिए। दरबार लगाओ दरबार लगाओ और ए जवानों को दरबार, बुलाओ। महाराज बने कहा प्रणाम। जय प्रणाम। क्या आवाज आ रही है? आवाज ये हाँ है जी। कि कल बियाबान में वन में हमें शेर मिला था। हाँ जी। वो शेर किसने मारा? शेर अपने महाराज जी। तने मारा शेर? बिल्कुल। शेर की पहचान बता। ये देखो शेर की पूंछ। या पूंछ से शेर ये की? आधी तो मैं छोड़ी है, आधी यारी देख लो। हट, इतनी बड़ी शेर की पूंछ होती है? इतनी लंबी पूछ नहीं होती। शेर हमने नहीं मारे जी। जाओ। तने शेर नाज मारा। बैठ जा। महाराज हाँ वाह। अजीत सिंह शेर गुलाब सिंह। गुलाब सिंह ने मारा। महाराज शेर मैंने मारा है। महाराज मैं तो अपने बेटे की पहली तारीफ करती अरे थी। तू क्या तारीफ? सीना तो मैं उठावा, करता था। यहाँ से कितना पतला, सीना उठावा। अरे तू अपने आप को देख, अपने आप को देख। क्या? तेरा क्या हाल होता जा रहा है, जैसे कोई आम को चूस के गिर दिया हो। महाराज हाँ, तो इनको इनाम दो। इनाम दूं? जी हाँ। इनाम? अगर आपने शेर को मारा ना बेटा, जी हाँ। हाँ महाराज। ऐसे ऐसे मत करो। हम इनाम दे रहे हैं आपको। 5,000 रुपए आपको इनाम के दे रहे हैं। 5,000 रुपए? 5,000। हाय मेरी माँ कसम, ओए, भैया ओए, की सुन। ओए, 5,000 ओए, रुपए, भाई कसम। ये क्या है? माँ कसम, माँ कसम। लोगों, भाई की सुन। 5,000 रुपए की इनाम सुन करके वो राजा की राजकुमारी जो करोड़ों में खेला करती थी, जो अरबों में खेला करती थी, आज 5,000 की छोटी सी रकम के लिए इतनी खुश होती है जैसे गरीब बच्चे को महाराज दी जाती है। कुछ बदली बदली आवाज लगती है। कुछ फर्क हाय, ठहरो। भाई कसम 5,000 रुपए। ए ठहरिए, ठहरो। ए 15,000 बचे हैं। क्या है? ये दरबार है। क्या है ये? माँ कसम और भैया कसम क्या है ये? ये तो सिलेंडर की जब बात तुम कर रहे कसम हैं। खाते हो ना, कसम खाते हो, कसम खाते हो। अच्छा। ये तो मेरी रानी साथ है, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठहरो महाराज। हाँ। अपना खून का दौरा कम करो। अरे खून का दौरा नहीं, इतना दौरा प्रेशर होता था, सू खाता ना सू। नहीं, सर्दी की मौसम है। हाँ। कम करो। हाँ। हाँ बताओ उनको। अरे हम ये बैटरी डाउन होने वाली नहीं, 24 वोल्टेज का बैटरी है, तू आराम से रह। अच्छा, ठीक है। हाँ, मतलब बैठ रहे तुम्हारे। 5,000 रुपए आपको बहुत देते अच्छे। हैं और एक एक सोने का मेडल। ठीक है महाराज। और आप- तुम्हारी ड्यूटी अलग अलग है आपकी। नहीं, 5,000 जवानों पे आपको स्पेशल हार बनाते हैं।
बात से, क्योंकि आपकी वीरता को हमने देख लिया है। और गुलाब सिंह को? गुलाब सिंह को अलग अलग ड्यूटी है आपकी? नहीं महारानी साहिबा, ओहो। आपसे मेरी हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है। क्या? आप रानी की ड्यूटी का पहरा देंगे और ये रहेंगे सेना में। नहीं महाराज, महाराज बस एक ही प्रार्थना है आपसे। बोलो क्या प्रार्थना है आपकी? क्योंकि हम दोनों में जीजा और साला में ऐसा प्रेम है ओहो। कि हम दोनों अलग नहीं रह सकते। कहा कितनी मोहब्बत है इनमें। साथ खाना खाते हैं, साथ कितनी मोहब्बत रहते हैं, है। साथ सोते हैं। महाराज हमारी ड्यूटी एक जगह दे दीजिए। ओहो कितनी मोहब्बत है महाराज जी ने। ये मोहब्बत नहीं, मोहब्बत की खिंचाई है। मतलब आप भी मोहब्बत करते हो? अरे तू तो नहीं करती मोहब्बत। और तुम 10 रुपए वाली फ्रूटी फिर भी मोहब्बत करना चाहते हो? अरे मोहब्बत तो हम करते हैं, तू तो नहीं करती ना। वाह, ठंडे हो। हाँ 10 रुपए वाली फ्रूटी इसे ये बता नहीं पूरी बोतल है। महाराज हम एक जगह ड्यूटी करना चाहते हैं। एक ठीक है, जाओ। आपको ये रानी की ड्यूटी पर रहेगी और आप मेरी मर्दानी ड्यूटी पर रहोगे। जी हाँ। लोगों दोनों आमने सामने, दोनों के कमरे हैं, महल हैं। उन पर एक ड्योढ़ी पर अजीत सिंह और एक ड्योढ़ी पर गुलाब सिंह, दोनों ड्यूटी देते। रात का समय है, सुनिए किस तरह से। खबरदार 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 पहरेदार, खबरदार पहरेदार। हे भगवान, आज कितना सुहाना मौसम है। सावन का महीना है, ठंडी ठंडी फुहारें चल रही है। तीजों का त्योहार है। हर औरत अपने पति के साथ में तीजों का त्योहार मनाती है, झूले झूलती है और अपने पति के साथ रहती है। मैं कैसी अभागन हूँ जो मेरे पति मेरे पास में है, फिर भी मैं इनसे बात नहीं कर सकती। शाबाश। खबरदार पहरेदार। आपके मालूम है कुछ? रजड़ देखो क्या हो रहा है। खबरदार। हमारे पहरेदार हैं, ये पहरेदार उनमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है? पूरी रात, अरे क्या गड़बड़ है? पूरी रात कबड्डी मैच मचाया है छड़दम दोनों पहरेदारों ने। अच्छा, कबड्डी मैच हमारे महल में कबड्डी 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 कबड्डी। इसलिए तेरी आंखें सूजी हुई तो साथ तू मैं पूरी रात नहीं सोई। रात को सोई नहीं? जी नहीं, नींद नहीं आई? हाँ, क्योंकि पहरे में कबड्डी मैच मचाया है। आप पहरे पर कबड्डी मैच हो रहा है तो तेरे को नींद कैसे आएगी? जब मैं चरणिया मेरी छाती पे पड़ा था जड़ गई है। इनको बुलाओ, बुलाओ इनको, बुलाओ। हाँ आवाज लगाओ। अजीत सिंह, गुलाब सिंह दरबार में हाजिर हो। महल में महाराज हाजिर है। हाजिर है? जी महाराज। गुलाब सिंह। हाँ महाराज, महाराज को जय प्रणाम। जय प्रणाम। महारानी साहिबा को जय प्रणाम। कई कई प्रणाम। बहुत गेम खेलते हो आप। हाँ, आपकी शिकायत है। शिकायत है आपकी? क्या शिकायत है? अरे आपकी शिकायत वो शिकायत है क्या? जिस शिकायत के बारे में हम बता नहीं सकते। ऐसी तो कोई बात नहीं है महाराज। नहीं। हाँ बात तो हमारे अच्छी तरह से ड्यूटी निभा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ड्यूटी तो निभा रहे हो आप, लेकिन ड्यूटी के बीच बीच में आपने गड़बड़ की है। ड्यूटी के बीच बीच में गड़बड़ की है। गड़बड़ की है। और मेरी बात सुनिए, कैसे गड़बड़? आप रात भर सोते नहीं? सोते हैं महाराज। क्यों? अरे नहीं, दोनों सोते नहीं। सोने के लिए थोड़ी आए हैं हम ड्यूटी करने के लिए आए हैं। सुनिए रानी से। और सारी रात ये और दुख में कटे, और ये तेरे दोनों पहरेदार इनमें पियाजी एक मरदी एक नार। दुख में कटे दोनों पहरेदार इनमें पियाजी एक मरदी एक नार। और जब हम चुपके, इन दोनों में इतना अंतर है हाँ कि रात भर जागते हैं, जी हाँ, रात भर कबड्डी खेलते हैं, जी हाँ, आप देखती हैं, जी हाँ। और तेरा भी जी खराब और होता है। जब हम चुपके हो जाइए बोलने लगे, जब हम चुपके हो जाए बोलने लगे, और जब हम सारे सो जा ये जाके, और जब हम सारे सो जा ये जाके, और झूठ नहीं बोलूं तेरे आगे,
हाँ, एक बोलता है और एक इनकार करता है। एक बोलता है जी हाँ। एक इनकार करता है। इसका हाँ, मतलब एक बोलना चावे एक नटे और एक डोलना चावे एक डटे और एक डोलना चावे एक डटे और एक घड़ी नहीं न्यारे बाटे एक घड़ी नहीं न्यारे बाटे ये मिले रहे हरदार नार सारी रात दुख में कटने दोनों पहरेदार अरे रानी, लेकिन महाराज इसका मतलब इनमें एक तो देता है रेस रेस और एक देता ब्रेक। ब्रेक तो इनमें कौन सा रेस देता है, कौन सा ब्रेक लगाता है? ये रेस देती है, ये रेस देती है, ये ब्रेक लगाते हैं। वो ब्रेक लगाता है। हाँ। अच्छा, पर एक बात है महाराज, क्या ये विपदा के मारे हुए हैं। पिता के बारे में? जी हाँ। पूछ लेता हूँ मैं। अजीत सिंह, ये रेस देती है, तुम ब्रेक लगाते हो। देती नहीं महाराज, देता हूँ। अच्छा, तुम रेस देते हो, सच बोलो। ये ब्रेक लगाता है। ये गेर कब ये- लगेगा? गेर ये पंछी गरीब बेचारे पेपर से, ये पंछी गरीब बेचारे बेघर से और रह दोनों न्यारे न्यारे बेघर से, है दोनों नारे नारे बेघर से और किसी मानस के इनके सर से, किसी मानस के इनके सर से रुपये 20,000 इनमें जिया जी एक मरदी एक नार। अच्छा, इसका मतलब रानी, हाँ जी, आप इसी चिंता फिक्र में सूख गई। जी हाँ, बिल्कुल आपका हाल खराब कर जी दिया हाँ। पहरेदारों ने। जी। अजीत सिंह, गुरु चंदन लाल तेरे अंग की साजी में, गुरु चंद्र लाल तेरे अंग की साजी में, और ना भावे बातों मंग की बाजी में, तो उमंग की बाजी में, और दुनियादारी की राजी में, दुनियादारी की राजी में, चाहे जीत चाहे हार, इनमें पियादी एक बरादी एक नार। अजीत सिंह, ये गड़बड़ है इनमें। ये महल है, दरबार है। हम आपसे पूछना चाहते हैं सच्चाई। सच बोलोगे सही रहोगे, झूठ पाओगे। बोलोगे दुख पाओगे। जी हाँ। ये दरबार है। मेरी रानी आप में से ये कह रही है कि एक इसमें औरत है, एक मर्द है। ये राज क्या है, ये हम पूछना चाहते हैं दरबार में। क्या भेदभाव है आप में? ये भेद आपने क्यों छुपाया हमसे, राजबाला, और उसका क्या कारण है भेद छुपाने का? जी हाँ। हे महाराज, हाँ, सुन के सुन भाइयों, विपत्ता के मारे हाँ, इस देश के वीरों ने, क्षत्रियों ने बार बार परीक्षाएं दी है। बिल्कुल। तो क्या परीक्षा है जो क्यों भेद क्यों और छुपा रखा है? महाराज, हमें एक बात का दुख है क्या क्या दुख है? कि हम परीक्षा में फेल हो गए। परीक्षा में नहीं, फेल हो गए? फेल नहीं हुए आप। अगर सच बोलोगे तो सही रहोगे। फेल नहीं हुए, अरे वाह रानी वाह। फेल नहीं। और इसका परीक्षा में पास है ये? हाँ, तुम्हारे बिल्कुल पास है। ये तुम्हारे तुमने सब कारण कुछ देखा है। ये तुम्हारे कारण। ये बताएंगे। पतिदेव, मुझसे भूल हो गई, माफ कर दीजिए मुझे। महाराज, हाँ, सच सच बताओ, क्या क्या हाल है? ये क्या बात है? वैसलपुर के महाराज प्रताप सिंह की पुत्री राजबाला है। अच्छा। वैसलपुर के राजा प्रताप सिंह की लड़की है ये? अच्छा। महाराज को जे आप- प्रणाम। और मैं अनार सिंह महाराज, अमरकोट के अनार सिंह महाराज का बेटा अजीत हूँ। अजीत सिंह। तो ये क्या बात, क्या भेदभाव है दोनों का आप क्या में? है? सुनना चाहते हैं? जी हाँ। हे राजा, 9 प्रकार की माँ होती हैं, हाँ, 9 प्रकार के पिता होते हैं। बिल्कुल सच।
जन्म देवो माता, जन्म देने वाली माता, धरती माता, धरती माता, दाई माता जो जन्म दाई माता, दिलाती है, पालने वाली माता, राजा की स्त्री माता, बड़े भाई की स्त्री माता, बिल्कुल गुरु की स्त्री माता, बिल्कुल, गायत्री माता, गौ माता, हाँ। ये 9 प्रकार की माता होती है। जी आप राजा हैं, आप बिल्कुल। पिता के समान हैं, बिल्कुल। आप हमारे पिता जैसे हैं। मेरी एक बात सुनो, सच बताओ। और ये सच सुनने के बाद जो तुम दंड दोगे वो हमें स्वीकार। ठीक है बोलो। आप सच बोलोगे तो सही होगा। कहिए। के कहूं पिताजी, यजतीन बातें बताई रे कहूं पिताजी, यजतीन बातें बताई, ओ के कहूं पिताजी, यजतीन बातें सुख मरा कर थी, सर पे शाही ताज था। मेरे मित्र जनों और भाई बंधुओं पर बहुत बड़ा नाज था। मित्र जनों बहुत बड़ा नाज था। पिता मेरे अनार सिंह मरे काबुल की लड़ाई में, अरे भंग पड़ गया था पिताजी फिर हमारी बादशाही में। वो माता मेरी मन लेकर चली इन दीना की सख्ताई में, वो माता मेरी लेकर चली दीना की सख्ताई में। अरे पकड़े आंगड़ी, जैसलमेर आ गए। जैसलमेर आ गए। दुश्मनों से बचती हुई मेरी माँ मुझे जैसलमेर ले आई। जैसलमेर में क्या हुआ? गरीबों की झोपड़ी में रहने लगी। अच्छा, बर्तन मांजने लगी लोगों के। अरे वाह। फिर परमात्मा ने मुझ पर दया नहीं करी और क्या हुआ मेरे साथ? और भी कुछ आ गई कोई? गरीब ऊपर कितने बड़े बड़े झाड़, अपना जीवन और कुछ दिन के बाद मेरी वो माता जी बिगड़गी काले। बालक से गरीब ऊपर कितने बारे बड़े झाड़, एक सेठ कमल जा नौकरी दिल की अपनी डाट जाले। काम पे काम पे बुरी रसाई बताई। सेठ की नौकरी लग गया। सेठ ने भी आपको गालियां दी, ताने दे दिए। कुएं पे कुएं पे क्या कह दिया उसने? बस
बुझा लेने, ऐसा छतरी वीर से जा छतरापन दिखा लेने, रे कंवारी से मांग उसने रजा कर प्यार ने कवारी से राज बाला ब्याह लेने। तेरे गाली सुन के लल्ला की मनु बोलिया, ओ खामोश बंदो, बंद कर जुबान, अरे सेठ जी कुछ कर ले होश। सेठ जी कहने लगा रजीत सिंह तू डांट जोश, सेठ जी कहने लगा रजीत सिंह तू डांट जोश। मेरा बात सुनी, नन्ना जी को तन में नहीं रसमाई रे के कहूँ पिताजी जाती ना बात बताई। महाराज एक दूती को तैयार किया मैंने, एक बुढ़िया को तैयार किया है। अच्छा लटर दे के बुढ़िया ने जैसलमेर वैसलपुर में गई गे, ससुर जी प्रताप सिंह ने कुछ ना करी मुझ पे मेर, 20,000 रुपये मांगे रे मैं भी सोचने लग गया फिर। ओ 20,000 रुपये मांगे, मैं भी सोचने लग गया फिर। 20,000 रुपये दिए, लाला ने एक बात कही, 20,000 रुपये मिल गए मैंने दे दिए। पर लाला ने एक बात कही। क्या कही? 20,000 रुपये दिए, लाला ने एक बात कही, बीच कर्ज मर्ज हर्ज ये दुनिया में बताए सही। एक 20,000 रुपये ना दे यो राज भला तेरी बाण रही, 20,000 रुपये ना दे यो राज भला तेरी बाण रही। चंदरे लाले ओ जिस दिन ते अरे रे बड़ी दुख की कहानी सुनाई अजीत सिंह। अरे मैं इसके भाई के समान हूँ। ए रानी, सेठ को बुलाओ। आज ये तो गड़बड़ कुछ और है। क्या? तू जिस बह में पागल हो रही थी, हाँ। जो इनकी तू कबड्डी देखती थी, कोई बात नहीं, हाँ ये परीक्षा में पास है। परीक्षा पास है ना? जी हाँ। ए सेठ, महाराज सेठ को हाजिर करो। महाराज प्रणाम। रख। कहो महाराज। बदतमीज कहेंगे। क्या तेरी शर्त है इधर? हाँ महाराज। तेरे को वो हाल बनाऊंगा तेरा जो याद रखेगा। महाराज। एक जवान लड़के को, जवान लड़की को कसाई के खुट्टे से बांध दिया। महाराज ये अजीत सिंह है। अजीत सिंह है। ये मेरा यार का बेटा है। ये तेरा यार का बेटा है? बिल्कुल। फिर ऐसी परीक्षा? बहुत पुरानी परीक्षा महाराज। ऐसा है, मैं ये आजमाना चाहता था क्या? जो इनका पिता था खरी बात पर मरने बिठने वाला था। अच्छा। जवान का सच्चा था। हाँ। मैं आजमाना चाहता था बाप ऐसा है तो औलाद कैसी होगी। राजपूती जोश इसमें है या नहीं? बिल्कुल ये आजमाना चाहता। ये 20,000 रुपए में माफ करता हूँ महाराज। परीक्षा में पूरे इसलिए माफ करते हो? बिल्कुल माफ। शाबाश शाबाश। ये अपने परम जाओ, पर है। आपने 20,000 माफ कर दिया तो मैं भी बिल्कुल ये धर्म पर है। दोनों की परीक्षा में पास होने पर अपना आधा राजपाट आपको देता हूँ, और लोगों खेतड़ी का खेतरी का राज राजा बनाता हूँ। शेखावतों को तभी हुआ। यहीं पर ये संग समाप्त होता है।